चलो मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। काहे के लिए बच्चों को परेशान करूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ बर्तन भी नहीं दिख रहा यहाँ, पता नहीं कहाँ है। ओ ये रखा है। चाय चीनी पत्ती और मिल जाए, बस फटाफट चाय बनाता हूँ, खुद पीता हूँ और सबको पिलाता हूँ। ए, आप किचन में क्या कर रहे हो? अरे राम जी। चाय बना रहा हूँ, पियोगी क्या? आप चाय बना रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें नई बात कौन सी है? क्यों, मैंने कभी तुम्हें चाय नहीं पिलाई क्या बना के, जो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बहुत नया काम करने जा रहा हूँ? बोलो पीनी हो तो, वैसे मैं बनाने जा रहा हूँ। हे भगवान, जिसके घर में तीन तीन बच्चे हैं, तो ससुर चाय बनाए, कोई देखे तो क्या कहे? हैं? आपको पागल वागलपन के दौड़े तो नहीं पड़ रहे? चलिए बहुओं से बोल देती हूँ तो चाय बनाएंगी। क्या कर रही हैं वो? उनके पास ऐसा क्या काम आ गया जो चाय बनाना भूल गई? बताइए। वैसे भी इतना टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी है, अंधेर हो गया। तुम क्या कर रही थी अभी तक? तुम ही बना देती। बहुओं के भरोसे क्यों बैठी रहती हो? क्या बताऊं जी, इतनी ठंडी लगती है सुबह सुबह उठने में कि बता नहीं सकती हूँ। हाथ पैर काम ही नहीं करते, लगता है बिस्तरी से ना निकलो। जब तो मैं 4 बजे गई थी, सच बताऊं आपसे, पर रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसलिए वहीं घुसी पड़ी रही। थोड़ी धूप देखी तो मैंने कहा जाऊं, देखूं चाय आय बन गई होगी तो पीऊं जाके। बस तो, जैसे तुम्हें ठंडी लगती है ऐसे बहुओं को भी लगती होगी, बराबर ही तो है। ठंडी तो सभी को लगती है, ऐसा थोड़ी ना तुम्हें लगती है उन्हें नहीं लगती है। कोई बात नहीं, छोड़ो। पीनी हो चाय तो बताओ, मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए जी, हमने बोल दिया आप चाय नहीं बनाएंगे। अगर आज आपने चाय बना ली और बहुओं को पता चल गया ना, तो उनकी रोज की नौटंकी हो जाएगी। कह रहे पापा जी की तो टेंशन ही खत्म हो गई, वो तो सुबह उठ के अपने आप बना लेते हैं चाय। ये शोभा देता है घर के मर्दों को। काम करते हुए मर्द बाहर ही अच्छे लगते हैं, औरतें घर में। वैसे भी मर्द किचन के अंदर आए ना तो छूत बैठती है, इतना तो आपको पता ही है। अरे यार, जब अपने आप पे आती है ना तो सब करना पड़ता है। ये किसने कह दिया कि मर्द खाना बनाए चाय बनाए तो छूट बैठती है? कमा के लाने में नहीं बैठती है। हाँ तो फिर औरत और मर्द बनाए किस लिए गए हैं? इसीलिए औरत घर का काम करे, मर्द बाहर का काम करे। समझ में आया आपके? अब चुपचाप चलिए बाहर, मैं बना दूंगी चाय आपके लिए। हाँ, अब हुई ना बात। यही तो सुनना चाहता था मैं। तुम बनाओ चाय, मैं पीऊँ, तुम पियो, दोनों लोग पीते हैं। तुम चाय बना कर लाओ, मैं बाहर आग जलाता हूँ, दोनों लोग बैठ के पियेंगे। ठीक है, चाय तो हम बाद में बनाएंगे, पहले इन बहुओं को देख लेती हूँ। देखो तो, मक्कारों की तरह सोई पड़ी हैं, शर्म नहीं आ रही है। दोपहरा हो गया है, 10 बजने को जा रहा है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कितनी बदतमीज है। बताओ, ससुर घूम रहा है इधर उधर, बेचारे भटकते घूम रहे हैं, चाय मिल जाए कुछ मिल जाए, ऐसा होता है कहीं? बहुओं को धर्म है 4 बजे जगे, सारा काम निपटाए, नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, नाश्ता पानी की तैयारी करें? नहीं, वो तो सो रही है महारानियों की तरीके। बड़ी बहू, छोटी बहू, मछली बहू, अरे कहाँ मर गई? अभी तक सोई पड़ी हो? शर्म कर लो थोड़ा। अरे बेशर्मों की तरीके पड़ी हो हैं? देखो तो, लोगों के घर में चाय नाश्ता हो गया, लोग काम पे चले गए, और तुम्हारी है तो अभी निद्रा नहीं खुली है। अरे कहाँ हो? इधर आओ। सुबह सुबह काहे ताव खींचे इतना मम्मी जी? हगना मुतना मुश्किल किए हैं, अब बाथरूम से उठ के थोड़ी ना जाएंगे। बड़ा सुकून मिला है। एक तो पता नहीं गैस बनी है, जाने क्या है पेट में। 10 बार तो हम लेटरिन जाते हैं। आजकल पेट कुछ गड़बड़ चल रहा है, और पेट से ज़्यादा ही हमारी सांस गड़बड़ चल रही है। ना सुबह देखें ना शाम देखें, है भी बस चिल्लाना चालू कर देती हैं। अब तो मैं ब्रश करके नहा के ही निकलूंगी, चिल्लाना हो जितना चिल्ला लो। इतने बार मना किया था,
ये कमाड़ मत लगवा, कमाड़ मत लगवा, सर तक छींटे पड़ते हैं। आए दिन सर धुल के नहाना पड़ता है। कहाँ होता है ये तमाशे में। सबसे अच्छी इंडियन सीट होती है सुकून की, बढ़िया, पेट भी अच्छे से साफ होता है, आराम से बैठो, चाहे जैसे हगो मुँह। तो ये बता, टिल्ले में जैसे बैठे हैं, चिटक चिटक के तो हमें बैठना पड़ता है। पानी का टाइम है, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, कर भी नहीं सकते हैं। ये हगनौड़ा में बैठ जाओ तो फिर बिना नहाए चैन नहीं पड़ती है। जी मम्मी जी बताइए। जी मम्मी जी बताइए, खुल गई आँख, हो गई नींद पूरी हैं? तेरी बार आँख खुली है कि सभी की खुल गई है? बाकी दो कहाँ हैं? मैंने तीनों को बुलाया है। नहीं मम्मी जी, हम तो बहुत देर से जग रहे हैं। अब बहुत देर से जग रही है तो कहाँ मर गई थी हैं? बाकी सब लोग कहाँ गई? सब लोग अपने अपने काम पे लगी हुई हैं, मुझे नहीं पता है। मैं तो बच्चों को सुला के जग गए थे तो मैंने कहा ठंडी बहुत है, अभी जाके ठंड में खेलेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, पटकेंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो मैंने कहा कि चलो सुला देती हूँ। बस उन्हीं को सुला के ना मैं जा रही थी रसोई घर साफ करने। अच्छा, रसोई घर साफ करने जा रही थी? अरे शर्म करो, जिसके घर में 3-3 बहुएं बिड़ी हूँ, जवान पट्ठा लठा पठा जैसी हैं, उसके घर का ससुर जाके चाय बनाए? अरे इतना तो शर्म कर लो। तुम्हें पता है आज पापा जी सीधे किचन में घुस के चाय बनाने को चले गए, वो तो हमने देख लिया। कह रहे थे चलो आज के बाद मैं ही सबका खाना बनाया करूँगा। अब क्या किया जाए भाई, जब हम ही को करना है, घर हो चाहे बाहर हो, तो अब मैं सुबह उठ के बना लिया करूँगा खाना ना। बता दिया करो, चली जाओ, बाहर बैठे हैं, बता दो आज क्या बनाना है। तुम तो रानी महारानी हो ना, है ना? तो अब घर के सास ससुर ही काम करेंगे। ससुर जी तुम्हारे खाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन करेंगे, बच्चे हम तुम्हारी सुबह शाम मालिश कर दिया करेंगे। मम्मी जी गलती हो गई हमसे, कल से और जल्दी जगेंगे। बताइए नाश्ते में क्या बनाना, हम फटाफट बना के ला रहे हैं। सुन मेरी बात, तुरंत जा, चाय बना, पकौड़ी बना और लेके आ जल्दी बाहर, ठीक है ना? और सुन, ससुर जी से अपने गलती मान लेना और ये मत बताना कि धुंधवा रहे थे, नहीं और गुस्सा होंगे वो। कुछ भी बहाने कर देना, क्या कर रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे, उनको खिला रहे थे, पिला रहे थे, जो भी है। जितना झूठ बोल सके तो बोल लेना, वरना क्या सोचेंगे कि हमारे घर की ऐसी न सुडने बहू है, समझी? जी मम्मी जी। मम्मी जय जय मम्मी जय। चट, अब पकड़ेंगी लाइन, अब ये जगेंगी सुबह से जल्दी। आहा, अरे सर्दियों में तो आग जान से प्यारी लगती है। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। आहा, अरे वाह, क्या बात है, आपने तो आग जला ली, मेरे तो हाथ ही ठिठुर गए थे। अरे राम रे, बड़ी ठंडी है, मानना पड़ेगा। ठंड तो ऐसी गला रही है। अरे थोड़ा अंदर ही जला लेते, यहाँ तो पेड़ पौधों की और हवा लग रही है। वो तो सब ठीक है, चलो चाय कहाँ है? चाय नहीं लाई, इतनी देर से चाय के इंतजार में बैठा हूँ मैं। अरे क्या करूँ, बना रही थी चाय, आ गई बहू, बोली अरे लाइए मम्मी जी हम बना रहे हैं। क्या कर रही हैं आप, चाय बना रही हैं? हमने कहा छोड़ो, आज हमारे हाथ की पापा जी को चाय पीनी है। बोली कोई बात नहीं, किसी दिन और पिला दीजिएगा आप, लाइए हम बनाते हैं। हमने कहा ठीक है तो फिर बनाओ। नहीं मानी, ज़बरदस्ती छीन ली बर्तन बनाने लगी। हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर आप ही के पास बैठे, वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलता, कहीं ये काम कहीं वो काम लगा रहता है। अरे कभी तो 2-4 मिनट हमारे पास बैठा करिए, अच्छी बुरी बातें किया करिए। पूरी ज़िंदगी निकल गई, कभी नहीं बैठे। अब बुढ़ापा आ गया है, कम से कम 2-4 पल बैठ के कौड़े में ताप लिया करो हमारे साथ। अच्छा, क्या बात है? कोई मैं मेरा आदमी थोड़ी ना हूँ कि मेरियों के बीच में घुस घुस बैठूँ बातें करूँ। बहुत सारे आदमियों के पास काम होते हैं, और फिर आदमी तो बाहर ही अच्छे लगते हैं, घर में मेहर चौरा करने में थोड़ी ना अच्छा शोभा देते हैं। क्यों, अभी तुम ही तो कह रही थी ना। अरे हम काम करने के लिए बोल रहे थे जी, आप तो पता नहीं कितना दिमाग लगाते हैं।
चलो ठीक है। और बच्चे नहीं जगे हैं? हम्म? लबी लब्या बिट्टू वगैरह सब अभी सो ही रहे हैं क्या बच्चे? अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सही है, सोने दो। ऐसी ठंड में जग जाते हैं तो बातें नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं। तीनों की तीनों इतना हताश करती हैं, इतनी शैतान है। कहीं यहाँ को भागेंगी, कहीं वहाँ कुछ बेटा मार मार गिरती हैं, ठिठरे हाथ पैर, कहीं चोट वोट लग जाए से एक आफत और। अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ी धूप वूप अच्छे से निकलेगी तब जगें तब सही है। तो बच्चे हैं, धूप लगेगी। इतने शैतान तो बच्चे हैं कि पूछो मत। बच्चे ही शैतान होते हैं। अरे बच्चों की शैतानी देख देख के, उनके साथ रह रह के तो मेरी हर बीमारी तीजारी दूर हो जाती है। खुशी मिलती है उनको देख के। अब बताओ, वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, खाली खाली लग रहा है। मम्मी जी, चाय। ले आई? हाँ हाँ, सही किया। लाओ लाओ लाओ, दे दो पापा जी को। बेटा बहू, तूने क्यों बनाई चाय? और ये क्या है, पकौड़ी? इतनी मेहनत क्यों की बेटा? है, हमें तो सिर्फ चाय भर पीनी थी। तो क्या हुआ पापा जी, हमसे गलती हो गई। आज हम आपको टाइम से चाय बना के नहीं दे पाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पापा जी ज़्यादा गुस्सा मत करो। कौन कह रहा है मैं गुस्सा हूँ? किसने कहा? पक्का इसने बोला होगा ना? हाँ हाँ, मम्मी जी बता रही हैं आप बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ऐसी बहुएं हैं वैसी बहुएं हैं, दोपहर तक सोती हैं। हम सो नहीं रहे थे, हम तो बच्चों को सुला रहे थे, जग गए थे तो हमने कहा जाके काम करें बस। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? ये बेवकूफ हो गई है, पता नहीं क्या सुनती है। हम बना रहे थे चाय, वहाँ पहुँच गई जाके, हमसे छीन लिया सामान और यहाँ की बातें बना रही है। क्यों बहू? पापा जी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्या कह रही है बहू, बता। ये कौन सी बदतमीजी है? हमें नहीं पता क्या कह रही है, पता नहीं। ये चापा में जैसी दबी है, जैसे सपने में बात कर रही हो। हमने तो सच में ऐसे कोई बात की चर्चा भी नहीं की है। कैसी है? और ये मैं तुझे जानता हूँ, खुद ना करना पड़े। हैं? और तू चुप रही होगी? अरे बहुत बदतमीज औरत है तू। अगर तू सही से चलती ना तो घर को संभाल ले जाती। तुझसे बोला था ना चाय बनाने को, तूने बहू को हरा दिया। अरे कभी उनको भी बना के अपने हाथ से पिला दिया कर, तो उनको भी तो पता चले कि हाँ कोई है हमारा हमदर्द घर में। कि सिर्फ मुंह ही चलाना जानती है, बातें बनाना जानती है, मूर्ख औरत। जी आप क्या क्या बोले जा रहे? सच में हमें कुछ नहीं पता। बहू बता, मैंने तुझसे कुछ बोला है? नहीं पापा जी, कुछ नहीं बोला, बस इतना कह रही थी कि जा चाय बना ला, पकौड़ी, और पापा जी से सॉरी बोल देना कि अब कल से इतना लेट नहीं होंगे। हमने कहा ठीक है। तो और कुछ? हाँ तेरी की। बेटा एक काम कर, ये चाय और ये पकौड़ी इसी के सर में दे के मार, छक जाइए। बेशरम औरत। मैंने कुछ नहीं बोला बच्चा, मैं क्यों बोलूंगा ऐसा?